हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल IIT स्मार्ट लर्न में। आज हम सभी 10th हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो है वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसे भी दे सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो यहाँ में की जगह पे ने हो चुका है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो वह जो था वह चीन था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह 1919 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रख लीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो थे वह धर्म सुधारक थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा, मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंटवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात हैं। और इनका जन्म जो है वो 10 नवंबर 1483 को हुआ और इनका मृत्यु जो है वो 18 फरवरी 1546 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो 10 नवंबर 1483 को हुआ था। और इनका मृत्यु जो है वो कब हुआ था? तो मृत्यु जो है वो 18 फरवरी 1546 को हुआ था। ये दोनों ही याद कर लीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्विजिशन क्या था? तो इक्विजिशन जो है वो क्या था? तो इक्विजिशन जो है वो धर्म अदालत था। इक्विजिशन धर्म अदालत था। इक्विजिशन जो है वो इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी में होगा न्यायाधिकरण। क्या होगा? न्यायाधिकरण। और इक्विजिशन का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। इक्विजिशन का अर्थ क्या होता है? जांच पड़ताल करना। और इस संस्था का 3 रूप होता है। कौन कौन होता है? पहला रूप होता है जो वह है मध्यकालीन इक्विजिशन, और दूसरा जो है वो है स्पेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्विजिशन क्या था? इक्विजिशन जो है वो धर्म अदालत था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, धर्म अदालत। और इक्विजिशन का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। और इस संस्था का 3 रूप है। पहला है मध्यकालीन इक्विजिशन, और दूसरा स्पेन का इक्विजिशन, और तीसरा है जो रोमन इक्विजिशन है। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 1878 ईस्वी में। और उस समय लॉर्ड लिंटन जो थे वो भारत का वाइसराय था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 1878 ईस्वी में। और उस समय के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिंटन। इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो ज्योतिबा फुले जो है वो निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं जो है वो किसकी रचना है? तो यह जो है वो मार्टिन लूथर की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो यह जो है वो है सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है वह चीन में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो है वो कब शुरू हुआ था? 1440 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1440 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 में, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, 3 फरवरी 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है वह 1936 में हुआ था, 11 अप्रैल 1936 में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ जो है वो 1814 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है वह 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वह कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और 1920 ईस्वी ही है, यहाँ आप ध्यान दे लीजिएगा कि 31 अक्टूबर में जो है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह जो है 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया?
वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो यह जो है वो कार्ल मार्क्स ने किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो यह मशीन का नाम क्या था? स्पिनिंग फ्रेम, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पिनिंग फ्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो कहाँ के उद्योगपति थे? तो वह बंगाल के उद्योगपति थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल के। चलिए अगला क्वेश्चन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह जो है वह लाला लाजपत राय को, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मैटकॉफ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारा सा लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम सभी पर यूं ही प्यार दुलार बरसाते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोतीलाल घोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो यह जो था वह अंग्रेजी भाषा से संबंधित था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है वह 1390 ईस्वी में जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में की गई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1390 ईस्वी में। इसी तरीके से आपका सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।